जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम भगवान के अत्यंत परम प्रिय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। इस दिन भगवान श्री नारायण चतुर्मास सोने के बाद में यानी 4 मास सोने के बाद में उठते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम देवठानी एकादशी है। हरि प्रबोधिनी एकादशी भी इसका नाम है। इस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके भगवान को गीत, स्तुति, वेद के मंत्रों का पाठ करते हुए शंख बजा करके, घंटा बजा करके, मृदंग बजा करके भगवान को उठाना चाहिए। उसके बाद में भगवान को स्नान इत्यादि करवा करके भगवान की अनेक प्रकार के फलों फूलों से पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह का उत्सव भी करना चाहिए। जो पुरुष या स्त्री तुलसी जी के साथ भगवान श्री शालिग्राम का विवाह धूमधाम से करता है, जिस प्रकार से सामान्य कन्या का विवाह होता है, उसी प्रकार से भगवान का विवाह तुलसी जी के साथ करना चाहिए। तुलसी के साथ विवाह करके कन्यादान के पुण्य का फल जो है प्राप्त होता है। एक बार अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा है, मित्र है। अब मैं तुम्हें पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य तथा मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक सुनना। इस संबंध में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल क्या होता है, आप कृपा करके मेरे को बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, आप मेरे को समझाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का तीनों लोकों में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्मों के पाप हे नारद नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां भगवान के लोक में जाकर के वास करती है तथा नरकों में अनेकों दुख भोगते हुए उसके पूर्वज पितर भगवान के लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। हे पुत्र नारद, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ आदि से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, सोना, भूमि आदि के दान का फल भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने के फल के बराबर होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया हो। संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा करी जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में निवास करते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्याग करते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो जाता है, क्योंकि एकादशी भगवान की अत्यंत प्रिय है।
इसके व्रत से प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। वह व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एकादशी को जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके स्वर्ण दान करने से भी ज्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर के जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने छोटे पड़ते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पुण्य हे नारद नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। यह सुनकर के नारद जी कहते हैं कि हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कैसा पुण्य प्राप्त होता है, यह मेरे को समझाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मेरी और मेरे व्रत की आप जो है रक्षा करना, इसको पूर्ण करवाना। इस प्रकार विनती करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के सामने गीत, नृत्य तथा कीर्तन करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कंजूस कृपणता को त्याग करके बहुत सारे फूल, अगर, धूप, फल, प्रसाद आदि से भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान से भी करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप हे नारद नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या तुलसी जी का कीर्तन करते हैं या तुलसी जी रोपते हैं या तुलसी जी की सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करता है। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उसके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक भगवान के लोक में निवास करते हैं। जो भगवान की कदम के पुष्पों से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम के पुष्प को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के पुष्प से पूजा करी जाए, फिर तो बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वह अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दूर्वा दल अर्थात दूब से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो मनुष्य समीपत्र अर्थात जंटी के पत्तों से पूजा करते हैं, उनके भयानक यमराज के मार्ग को वह सरलता से पार कर जाता है। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप हे नारद नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और लाल वर्ण के कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है।
इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में आकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के सम्मान सहित उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही दान करना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी का और घी की जगह दूध का दान देना चाहिए। अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें शैया दान करनी चाहिए। और जो मौन दान करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते अर्थात चप्पल इत्यादि नहीं पहनते उन्हें चप्पल या खड़ाऊ दान करनी चाहिए। जो इस महीने में नमक को त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देवताओं के मंदिर में दीपक लगाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे का दीप जो है वो घी और बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास्य में किसी भी वस्तु को खाना छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः उस वस्तु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत में सुख मिलता है, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मानव चतुर्मास्य के व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें भी अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार यह है कि स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चतुर्मास्य का नियम बेहद महत्वपूर्ण है और भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए ये समस्त एकादशी का तिथि अत्यंत उत्तम मानी जाती है। गृहस्थ में बंधा हुआ व्यक्ति एकादशी में भगवान विष्णु की भक्ति पूजा का लाभ उठाए तो उसे अत्यंत सरलता के साथ भगवान की कृपा से मोक्ष की एवं भगवान के सायुज्य धाम की प्राप्ति होती है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, नमो भगवते वासुदेवाय। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें और जिन्होंने सदस्यता नहीं ली, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें।